दोस्तों, हम ड्यू नहीं देते यार। पैसा दे देते हैं, पेमेंट दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन ड्यू नहीं दे पाते। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, या जब हम अपने लिए कम से कम स्टेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा जो पहला काम है वो होता है ऋण होना। ऋण का मतलब जो हमारे ऊपर ऋण है उसे चुकाना। आमतौर पर जो हम ऋण के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें मॉनेटरी टर्म्स में समझ में आता है कि हाँ, किसी का हमने पैसा लिया है तो हमें वो पैसे वापस करने हैं। सारे ऋण उस प्रकार के नहीं होते। अलग अलग समय पर अलग अलग ऋण होता है। कुछ पैसों का भी ऋण होता है, कुछ हमारे पूर्वजों का ऋण होता है, कुछ हमारे सोसाइटी का ऋण होता है, कुछ हमारे कल्चर का ऋण होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम सामर्थ्यवान होते हैं, वैसे वैसे हमें धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए कि इन सब ऋणों को चुका दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वहाँ हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अपने पैरों पर खड़े हो गए। एक बचपन से एक दिलासा दिया जाता है कि 10वीं के बाद लाइफ सही हो जाएगी, उसके बाद 12वीं के बाद लाइफ सही हो जाएगी, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद लाइफ सही हो जाएगी, टेक्निकल कोर्स कर लो उसके बाद लाइफ सही हो जाएगी, कोई जॉब में आ जाओ उसके बाद तो लाइफ बिल्कुल सही हो जाएगी, विवाह कर लो उसके बाद। लेकिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लाइफ सही नहीं होती। और लाइफ सही नहीं होती तो ये एहसास कैसे हो कि हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। और जब एहसास ही नहीं होगा कि हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तो ऋण कैसा और उससे ऋण होना कैसा, ये तो बिल्कुल बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन ऋण है, बहुत सारे लोगों का हमारे ऊपर ऋण होता है। और उस ऋण से ऋण होने के अलग अलग टाइप हैं, जो हम खुद ही, हमारा छोटा मोटा एफर्ट भी जो है हमें उस ऋण से ऋण कर देता है। एक हम लोग बचपन में एक पोइट्री पढ़ते थे, सत्य कर्तव्य नाम की कविता थी। उसमें 2 लाइनें लिखी हुई थी और बहुत सटीक लाइनें हैं वो, कि पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा, होना उससे ऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष ये जीवन सारा। जिंदगी का जो पहला काम है वो वही है, जो सत्कर्तव्य जो है वो वही है कि जिस देश जाति ने, जिस कल्चर ने, जिस समाज ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, जिसने पैदा किया, उसके प्रति उसका जो हमारे ऊपर ऋण है, सबसे पहले उससे ऋण होना ही हमारा सत्य कर्तव्य है। उसके बाद हम अपनी पूरी ज़िंदगी जो करना चाहें वो कर सकते हैं। इसलिए जब हमें ये फील हो जाए, अब जैसे भी फील हो, कि हम थोड़ा बहुत अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं या होने का सोच सकते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा काम बनता है वो होता है अपनी सोसाइटी का ऋण वापस करना, जिसमें हमारे माँ बाप हैं, हमारी फैमिली है। अब चूँकि सोसाइटी का दायरा थोड़ा सीमित होता जा रहा है, इंडिविजुअल सेंट्रिक सोसाइटी हो रही है ना, तो सोसाइटी का दायरा थोड़ा सा कम होता जा रहा है। पहले जॉइंट फैमिली में 8 फैमिली, 9 फैमिली, 10 फैमिली, ऐसे उनका एक परिवार होता था। अब एक परिवार है 4 लोगों का, 5 लोगों का, 7 लोगों का, उसके साथ साथ कुछ इमीडिएट रिलेटिव्स हैं जो आपके रेगुलर बेसिस पर आपके काम आते हैं, आपका सुख दुख में साथ देते हैं, वो लोग हैं। उसके बाद गांव होता है, गांव के लोग होते हैं। उसके बाद आपकी जाति के लोग होते हैं। उसके बाद बाकी जाति के लोग होते हैं, आपके धर्म के लोग होते हैं। उसके बाद आपके देश के लोग होते हैं। उसके बाद आपके विचारों के साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं वो होते हैं, बाहर के भी, देश के बाहर के भी लोग होते हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो दायरा है वो बढ़ता जाता है और उसी के हिसाब से हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। और इन सब के ऋण से ऋण होना ही हमारी ड्यूटी है, चाहे उसके लिए हमारी ज़िंदगी लग जाए। लेकिन सबसे पहला जो काम है, जो सत्य कर्तव्य है, वो यही है कि हम ऋण हों उन लोगों के ऋण से जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेप्स पे, अलग अलग टाइम पे, जब हमारा डाउनफॉल चल रहा था, जब हम सही अवस्था में नहीं थे, उस टाइम जिन लोगों ने हमारा हेल्प किया, जो हमारे लिए खड़े रहे, सबसे पहले उनके ऋण से ऋण होना हमारा ड्यूटी है। ये ऋण पैसे के टर्म्स में नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि केवल पैसे से ही हम इनसे ऋण हो सकते हैं। हम केवल एक मामूली छोटा सा एक कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक कृतज्ञता तो व्यक्त कर ही सकते हैं
कि आपका हमें जो कुछ भी हमारी लाइफ में हम कर पाए हैं उसमें आप सबका बहुत योगदान है। कम से कम इतना मान तो सकते ही हैं। इसमें बहुत कुछ लग तो नहीं रहा। सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करना, उससे भी हमारा काम हो सकता है। मैं जितना इतिहास पढ़ता हूँ, जितना मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ऋणी अगर हम कुछ हैं तो वो है हमारा हिंदू कल्चर। हम उसके बहुत ऋणी हैं। आप यूँ सोचें कि दुनिया में कहीं भी अगर कहीं एक विचार वालों ने आक्रमण किया या कुछ ऐसा हुआ तो सबको अपने जैसा बनाने का कोशिश किया, सब पर अपना रंग चढ़ाने की कोशिश की। हमारा जो कल्चर है वो कंटिन्यूस लड़ता रहा। साल 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200, 500, 700, 1000 साल तक लड़ता रहा। और हम अभी भी लड़ ही रहे हैं। वो वैचारिक लड़ाई चल रही है। कम से कम उस कल्चर के प्रति हमारी एक कृतज्ञता होनी चाहिए कि यार अच्छा प्रोटेक्ट किया तुमने, हमारा अच्छा पाल पोस कर बड़ा किया। अगर आप बड़े होते हुए, जब आपकी उम्र बढ़ रही है, जब आप में समझदारी आ रही है और आप ये नहीं सोच रहे कि दुनिया वैसे ही सोचे जैसे आप सोचते हैं, अगर आपका विचार ये नहीं है तो आप कम से कम अपने धर्म के लिए कृतज्ञ हो जाइए, क्योंकि इसमें आपके धर्म का, आपके कल्चर का, आपके समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप बड़े होते हुए कम से कम किसी का बुरा नहीं सोच रहे कि यार इसका बुरा करके मैं आगे निकल जाऊं, आप अगर ऐसा नहीं सोच रहे तो उसके लिए वो विचार आपका जो डेवलप हुआ है उसके लिए आप अपनी संस्कृति के ऋणी हैं। उससे ऋण होने का प्रयास करिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अपने कल्चर के लिए, अपने कल्चर के प्रमोशन के लिए, उसके प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आप करते रहिए, चाहे जैसे हो। 2 बच्चों की पढ़ाई आप ऑफिस के बाद आके 2 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसमें भी धर्म के लिए योगदान होता है। आप अपने गांव में लोगों का हालचाल पूछ सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं, उनके लिए अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इनपुट्स दे सकते हैं। वो आप ऋण से ऋण होने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी छोटा मोटा भी अगर आपसे हो सके, कोशिश करिए कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का, उसको प्रमोट करने का। स्पेशली हम कुछ नहीं कर सकते तो एक धागा बांध सकते हैं, एक तिलक लगा सकते हैं, लोगों को अपने कल्चर के बारे में बता सकते हैं। आप खुद जान सकते हैं, जानिए, लोगों को बताइए, सबको अवेयर कीजिए। कम से कम अपने समाज का जो आप पे कर्ज है, जो आप पे ऋण है, उससे ऋण होने का जो हमारा पहला ड्यूटी है, हम कम से कम वो तो कर ही सकते हैं छोटी सी लाइफ में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अपने आसपास जो है सबको शांत रखने का प्रयास करिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिएगा। जीवन को जो है खुशी से एंजॉय करके जीने का प्रयास करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्रीमन नारायण।